Good morning, dear students. Students, today we will start the first part of lesson creating a new world as it was decided in the last video when we were finished the second part of the same lesson, right? So, the student, the name of the lesson is creating a new world and it's not a too long lesson. So, without getting delay, let's get started, right? So, what the first outline suggests, Jiddu Krishnamurti, the sage, philosopher and thinker, right? Jiddu Krishnamurti, the sage, philosopher and thinker, talked about the things, right? Talked about the things that concern all of us in our everyday life, the problems of living in a modern society, the individual's search for security and the need of the human beings to free themselves from the burden of violence, fear and sorrow. He was one of the greatest educationists of 20th century. In this lesson he talks you about creating a new world. Interesting, isn't it? So देखो जिद्दू कृष्णमूर्ति इन्होंने जो है इस लेसन को राइट किया हुआ है. दैट वाज द सेज फिलोसफर. सेज मतलब होता है साधु, फिलोसफर और वो एक थिंकर थी. एंड ही हैड टॉक्ड अबाउट द कंसर्न इन आवर एवरीडे लाइफ, राइट, कि कैसे एक इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स को झेलता है, सोसाइटी में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, राइट. एंड वह जो है एक ग्रेटेस्ट एजुकेशनिस्ट थी 20th सेंचुरी की. एंड इस लेसन में हम लोग बात करते हैं, उन्होंने बताया है कि कैसे एक नया जो है वो वर्ल्ड बनाया जा सकता है, राइट. सो मोस्ट ऑफ अस डिजायर सम काइंड ऑफ पावर. इट मे बी ओवर द सन और द वाइफ और द हस्बैंड्स और इट मे बी ओवर अ ग्रुप ऑफ पीपल. इट मे बी इन द नेम ऑफ कंट्री. दिस डिजायर टू हैव पावर ओवर अदर्स इज ऑलवेज ऑपरेटिंग. ऑपरेटिंग का मतलब होता है टू एक्ट, काम करना. Even one over a servant, to order him about, to get angry him, to push him around, right. So मतलब ये है कि हम में से अधिकांश लोग किसी न किसी प्रकार की शक्ति पाना चाहते हैं. ये पति का पत्नी के ऊपर हो सकता है, पुत्र के ऊपर हो सकता है, या फिर यह किसी समूह के लोगों पर अधिकार हो सकता है. ये इट में बी इन द नेम ऑफ अ कंट्री, या यह देश के नाम पर भी हो सकता है. लेकिन दूसरों के ऊपर अधिकार प्राप्त करने की यह इच्छा हमें हमेशा दूसरों पर भी काम कर रही हो, राइट. दिस डिजायर टू हैव पावर अदर्स इज ऑलवेज ऑपरेटिंग इवन ऑन अ सर्वेंट. ये लगभग हर समय काम कर रही होती है. अब कैसे काम करती है, यहाँ तक कि एक नौकर को देख लिया जाए, उसको चाहे वो ऑर्डर देने की बात हो, चाहे उससे गुस्सा हो जाने की बात हो, या उसके ऊपर उसको धक्का देने की बात हो, यानी हर समय आदमी जो है वो अपने क्या कहता है इस व्यूज़ का, इस जो है पावर का जो है वो क्या करता है, पावर की सर्च करता है, उस पावर के लिए परेशान रहता है, राइट. नाउ डू यू नो फ्रॉम वेयर दिस पावर स्प्रिंग? इट स्प्रिंग ऑफ लोनलीनेस. लोनलीनेस इज दैट स्टेट ऑफ लाइफ व्हेन यू हैव नो फ्रेंड्स, no sense of anyone on whom you can rely or whom you can trust. It is a state of complete self isolation. Self isolation का मतलब होता है अपने आप को अकेलापन का महसूस करना, है ना. Most of us run away from it. Spring का मतलब बसंत मत समझिएगा, spring का मतलब होता है to grow, right. So here the writer says, क्या आपको पता है कि ये जो डिज़ायर है पावर की वो कैसे लोगों में आती है? ये होती है लोनलीनेस से, अकेलेपन की भावना से पैदा होती है. अकेलापन जीवन की वह अवस्था है जब आपका कोई मित्र नहीं होता है जिस पर कि आप भरोसा कर सकें, राइट. यह पूर्ण अलगाव की स्थिति है. सेल्फ आइसोलेशन मीन्स कंप्लीट सेपरेशन, पूर्ण अलगाव की स्थिति हो. एंड मोस्ट ऑफ अस रन अवे फ्रॉम इट. और हम में से ज़्यादातर लोग क्या होता है, इससे दूर भागते हैं. नाउ, राइट, नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन यू विल जस्ट लिसन. Now let's try to see what this power means and how its effect of our living. Some ascetic wants to have power over himself through self-control. He is wanting only a few things for himself, creates in him an extraordinary sense of power which is self-centered. But you demand power over others, you feel a great sense of happiness because you feel that you are capable of dominating a large number of people through your ideas, through your position, through your political power, through words, right. So अब
आइए देखते हैं, ये देखने की कोशिश करते हैं कि शक्ति का क्या अर्थ है और यह हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करती है। आत्मनियंत्रण के माध्यम से आप अपने आप पर शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं। अपमान के लिए केवल कुछ चीज़ें उसके लिए असाधारण बनाती हैं, क्योंकि शक्ति वह शक्ति जो स्वयं अच्छी तरह से प्रस्तुत की जाती है, लेकिन जब आप दूसरों पर बांध की शक्ति, राइट, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, है ना, इस पावर का मतलब क्या होता है और कैसे हमारे जीवन को, तो कुछ जो है ऐसे लोग होते हैं जो कि चाहते हैं इस पावर को टू पावर ओवर हिमसेल्फ थ्रू सेल्फ कंट्रोल, वह अपने आप ऊपर आत्मनियंत्रण से प्राप्त करना चाहते हैं। उनकी एक ही चाहत होती है, इज वॉन्टिंग ओनली फ्यू थिंग्स फॉर हिमसेल्फ क्रिएट इन हिम एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेंस। वो चाहते हैं कि कुछ ही ऐसी चीज़ें जो उनके भीतर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेंस ऑफ पावर फील कर दे, जो कि क्या है, एक सेल्फ सेंटर्ड है। बट यू डिमांड पावर ओवर अदर्स, यू फील ग्रेट सेंस ऑफ हैप्पीनेस। लेकिन जब आप डिमांड करते हैं पावर की दूसरों के ऊपर, आप जो है पावर पाना चाहते हैं, तो आपको लगता है कि दैट इज़ द ग्रेट सेंस ऑफ हैप्पीनेस, क्योंकि आपको लगता है कि इससे आप दूसरों को डोमिनेट करने में क्या हो जाएंगे, कैपेबल हो जाएंगे, दूसरों को आदेश देने में आप सक्षम हो जाएंगे, राइट, थ्रू योर अपने पोजीशन से, अपने पॉलिटिकल पावर से या अपने शब्दों से। आफ्टर ऑल, व्हेन यू कंपेयर योर सेल्फ विद समबडी इन सम डे, यू डिजायर फॉर पावर लाइज बिहाइंड दिस कंपैरिजन। थॉट्स लाइक आई हैव नो पावर, नो पोजीशन और नो कैपेसिटी लाइक सो एंड सो, but I can imitate a hero or heroine to be like that person, I shall be like somebody, come to your mind. So the very desire to be somebody gives you a sense of power, right? खैर, जब कभी अपने आप को आप कंपेयर करते हैं with somebody in some way, किसी से दूसरे तरीकों से, the desire for power lies behind this comparison, तो आपके भीतर ये जो पावर की जो इच्छा होती है, पावर की जो अभिलाषा होती है, वो इस कंपैरिजन से पीछे होती है। हमारे मन में क्या क्या विचार उठते हैं कि मेरे पास तो कोई पावर नहीं है, कोई पोजीशन नहीं है, कोई कैपेसिटी नहीं है, जैसा कि दूसरों के पास है, राइट। लेकिन मैं उस व्यक्ति की तरह बनने के लिए हीरो और नायिका की नकल कर सकता हूँ, राइट। ये ख्याल आपके दिमाग में आता है और इसलिए सो द वेरी डिजायर टू बी समबडी गिव्स यू सेंस ऑफ पावर, और इसलिए आपकी यह इच्छा कुछ बनने की आपको एक पावर की अनुभूति कराती है, राइट। एक्सपीरियंसिंग दिस सेंस ऑफ पावर इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द पावर ऑफ द पावर, बिकॉज दैट्स वॉट एवरीवन इज इन लाइफ इज सीकिंग इन दिस वर्ल्ड। संसार में एक्सपीरियंसिंग दिस सेंस ऑफ पावर, इस पावर का अनुभव करना महत्वपूर्ण है ना। इसलिए क्योंकि टू अंडरस्टैंड द पावर ऑफ पावर, ताकि पावर की पावर को आप समझ पाएं, क्योंकि संसार में सब लोग हैं जो कि कहीं ना कहीं हमेशा कुछ बेहतर चाहते हैं। द सीनियर क्लर्क वांट्स पावर ओवर हिज जूनियर क्लर्क एंड द बॉस हैज पावर ओवर द पीपल, द मिनिस्टर्स हैव द पावर्स to order even the top bureaucrats to carry out the legitimate instructions, and sometimes even their fancies. A lot of power to award or punish these officers, right? So सबको जो है वो पावर की कहीं ना कहीं रिक्वायरमेंट है, सब पावर चाहते हैं। क्लर्क जो है वो अपने जूनियर के ऊपर, सीनियर क्लर्क जूनियर के ऊपर बॉस करना चाहता है, बॉस जो है वो पीपल के ऊपर बॉसिंग करना चाहता है, मिनिस्टर्स जो है वो अपने ब्यूरोक्रेट्स, अपने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के ऊपर जो है वो पावर चाहते हैं, ताकि वो कम से कम इस बात का कंफर्मेशन ले पाएँ कि उनके लॉ एंड रूल्स जो है वो बनाए जा रहे हैं या नहीं, वो पालन किए जा रहे हैं या नहीं किए जा रहे हैं, राइट। सो दे हैव अ लॉट ऑफ पावर्स टू अवॉर्ड और पनिश दीज ऑफिसर्स, और वो मिनिस्टर्स के पास बहुत सारे पावर्स होते भी हैं, इनफैक्ट वो इन्हें पनिश कर सकते हैं। इनफैक्ट द होल ऑफ आवर सोशल स्ट्रक्चर मूव्स ऑन दिस पिवॉट पावर, राइट। द वेरी पोजिशंस ऑफ पावर मेक्स अस हैप्पी एंड अनहैप्पी इन इट्स एब्सेंस और इरोजन। वास्तविकता तो ये है कि जो हमारा पूरा का पूरा सामाजिक संरचना है, राइट, वह किसके पीछे भाग रही है, वह मैकेनिज्म ऑफ पावर पे रन कर रही है। एंड द पावर, द पोजीशन, ये हमें क्या खुश या नाखुश करते हैं। अगर हमारे पास वो चीज़ है तो हम खुश हैं, नहीं है तो हम दुखी हैं, राइट। Sometimes the man in power may justify his actions and say that they were
purely intended for the sake of his duty towards his country, but the fact remains that he is doing all the control people with authority he commands in the name of his country. कभी कभी आदमी जो कि पावर में है, सत्ता में है, ऐसा लगता है कि वो ये बातें कहता है कि वो अपनी पूरी की पूरी पूरा का पूरा काम जो है वो सत्यनिष्ठा से कर रहा है, लेकिन वास्तविकता क्या होती है? वास्तविकता यही है कि वह आदमी क्या कर रहा है, अपनी पावर, अपनी क्षमता का पूरा इस्तेमाल करता है। किससे? लोगों को कंट्रोल करने के लिए। किस जो है आधार पर? तो अपने देश के नाम पर, अपने देश के नाम पर वो लोगों को कंट्रोल करना चाहता है, राइट। While you are at school, you must try to see if it is possible to live in this world without dominating people, without controlling people, and without shaping their minds. This is important to know and understand because each one of us is as important as the politician, the wielder of power, and each one of us wants to grow in freedom so that we can be what we are. This will save us from being dictated by other persons of society who are trying to dominate us and shape our life as per their planning. जब आप स्कूल में हैं तो आपको सीखने की कोशिश करनी चाहिए, अगर संभव हो तो, कि कैसे इस संसार में रहा जाए लोगों को बिना डोमिनेट किए हुए, बिना उनको नीचा दिखाए हुए, बिना लोगों को नियंत्रित किए हुए और बिना उनके मस्तिष्क को अपने हिसाब से ढालते हुए। ये समझना आवश्यक है क्योंकि हम में से हर कोई उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि एक पॉलिटिशियन है, राइट। सो द विल्डर ऑफ पावर, वी आर द विल्डर ऑफ पावर। हम लोग भी, हमारे पास भी वही पावर है। हम में से सबको जानना चाहिए, हम में से सबको स्वतंत्रता का अनुभव करना चाहिए। क्यों? दैट वी कैन बी, ताकि हम वो बन सकें जो कि हम हैं, राइट। दैट वी कैन बी, हम वह बन सकें जो कि हम हैं। एंड ऐसा करना हमें बचाएगा कि हम किसी के गुलाम न बने, राइट। एंड डिक्टेटेड बाय अदर पर्सन ऑफ द सोसाइटी हु आर ट्राइंग टू डोमिनेट अस। और किससे हमें बचाएगा? जो लोग कि हमें डिक्टेट कर रहे हैं, जो लोग कि हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, हमारे ऊपर कमांड कर रहे हैं। When you are controlled by another person through money, through position, through status, the feeling that you are an individual, a human being, is completely denied and finally destroyed. So at school you should try to create a feeling that this is our school, your and mine, in the sense that you as a student are equally important as the teachers and the principal. In fact, this feeling of ourness is completely missing everywhere in the world. The feeling that this is our world, your and mine, not the Russian or Americans or the English or the Africans. जब आप किसी दूसरे के थ्रू कंट्रोल किए जाते हैं, फिर चाहे वो पैसे से नियंत्रण किया जाए, पोजीशन से नियंत्रण किया जाए या किसी स्टेटस से नियंत्रण किया जाए, then the feelings that you are an individual, कि आप एक व्यक्ति हैं, एक ह्यूमन बीइंग हैं, ये कहीं ना कहीं धीरे धीरे क्या होने लगती है? कर्टेल होने लगती है, रुकने लगती है, बाधित होने लगती है और अंततः समाप्त हो जाती है। इसलिए जब भी कभी आप स्कूल पे हैं तो एक फीलिंग क्रिएट करने की कोशिश करिए कि ये स्कूल आपका है, हमारा है, मेरा है। और इन द सेंस दैट यू एज अ स्टूडेंट आर इक्वली इम्पॉर्टेंट। अपने दिमाग में ये भी बात रखनी चाहिए कि एज ए स्टूडेंट आप जितने इम्पॉर्टेंट हैं, टीचर्स भी उतने ही इम्पॉर्टेंट हैं, प्रिंसिपल भी उतने ही इम्पॉर्टेंट हैं, राइट। एंड द फैक्ट इज दैट अवेयरनेस इज कंप्लीटली मिसिंग एवरीवेयर इन वर्ल्ड। संसार से वास्तविकता तो ये है कि हमारा ऐसे सारी चीज़ें खत्म होती चली जा रही हैं और वो सब कुछ बदलता चला जा रहा है। वो सब क्या हो गया है? मेरा हो गया है। एंड द फीलिंग दैट दिस इज वर्ल्ड, ये भावना होनी चाहिए लोगों के भीतर कि यह हमारा संसार है, आपका संसार है, मेरा संसार है, ठीक। ये कोई रशियन का संसार नहीं है, रशियन अमेरिकन्स का जो कि ये कंट्री नहीं है, ना ही कोई अंग्रेज और ना ही कोई अफ्रीकन्स की ये कंट्री है, राइट। सो हियर द पोएट हैज़ ट्राइड वेल टू मेक अस यूनाइट, राइट। उन्होंने हमें एक करने की कोशिश की है। एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ लिविंग एंड अंडरस्टैंडिंग of it are denied if we are seeking power in any form. The mother has power over the child and wants him to grow in a certain way. The father says this is what the child should be like and pushes him into a pattern. अब देखिए पावर का महत्व क्या है।
एक लिविंग के लिए ये अंडरस्टैंड करना चाहिए, और कोई इसको मना नहीं कर सकता, कोई मना नहीं कर सकता। इफ़ वी आर सीकिंग पावर इन एनी फॉर्म, चाहे पावर हम किसी भी रूप में चाहें। मदर के पास देखो पावर है कि वो ओवर द चाइल्ड एंड वॉन्ट्स हिम टू ग्रो, और वो हमेशा चाहती है अपने बच्चों को कि वो एक निश्चित रास्ते पर चले। फादर की भी यही ख्वाहिश होती है कि उनका बच्चा किस फील्ड में जाना चाहता है और वह उसे उसी फील्ड में पुश करना चाहते हैं। बट एजुकेशन श्योरली एम्स एट फ्रीइंग द माइंड टू फंक्शन विदाउट एनी डिजायर फॉर पावर। तो मदर फादर की बात अलग है कि कैसे पावर्स है, लेकिन जो एजुकेशन है उसका एम होना चाहिए, उसका टारगेट यही है कि माइंड ऐसे हो, मस्तिष्क इस तरह से हो जिसमें किसी भी तरह की इच्छा हो ही नहीं। यू शुड क्रिएट ए स्कूल दैट नर्सर्स सच आइडियाज। आपको एक ऐसा माहौल बनाना चाहिए जिसमें ऐसे विचार हों कि किसी भी तरह की शक्ति आपको नहीं चाहिए। अदरवाइज यू विल गो आउट ऑफ योर स्कूल लाइक मोस्ट अदर ह्यूमन बींग्स, विटलेस एंड ब्रिमिंग विथ सुपरफिशियल इंफॉर्मेशन। You will have no clear initiative of your own, but act like a machine. और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको क्रिएट करना चाहिए ऐसे विचार, और अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो फिर आपको स्कूल आने की आवश्यकता नहीं है। आप स्वतंत्रता से कहीं भी जा कर के घूम सकते हैं, उन लोगों की तरह से जो कि बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे ह्यूमन बींग्स संसार में हैं जो कि घूमते रहते हैं। क्या? उनके पास कोई पावर नहीं है। वो ह्यूमन बींग्स विटलेस एंड ब्रिमिंग विथ सुपरफिशियल इंफॉर्मेशन, उनके पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन, वो लोग ऐसे जानकारियों से भरे हैं जो कि संसार में, जो कि इस प्लेनेट पर है ना, बेमतलब है। राइट? यू विल हैव नो क्लियर इनिशिएटिव, आपके पास कोई भी वो स्पष्ट रूप से इनिशिएटिव, उद्देश्य नहीं होगा आपका अपना, लेकिन आप एक मशीन की तरह से काम करेंगे। यानी आप लगातार बिजी रहेंगे, लेकिन फिर भी उस बिजी होने का कोई फायदा नहीं होता है। कंट्रोल्ड एंड ड्राइवन बाई सर्कमस्टांसेस, आप हमेशा नियंत्रित किए जाएंगे, परिस्थिति आपको चलाएगी। बाई सोसाइटी, बाई पॉलिटिशियंस, चाहे वो समाज हो, आप कभी समाज के द्वारा, कभी राजनीतियों के द्वारा, आप राजनीतिज्ञों के द्वारा, समाज के द्वारा, लोगों के द्वारा हमेशा क्या किए जाएंगे? आप नियंत्रित किए जाएंगे। बिकॉज मोस्ट ऑफ यू थर्स्ट फॉर पावर्स, मोस्ट ऑफ यू थर्स्ट फॉर पावर। So sit along with your teachers and principal and discuss how to you can make your school the best, a school with difference which is much yours as that of the teachers or the principal, right? तो आपके पास कोई उद्देश्य नहीं होगा, और इसलिए अपने टीचर्स के पास बैठिए, प्रिंसिपल के पास बैठिए और उनसे डिस्कस करिए कि कैसे आप अपने स्कूल को बेस्ट बना सकते हैं। राइट? जो कि जितना आपका है उतना ही आपके टीचर्स का है और उतना ही प्रिंसिपल का है। आई थिंक इट इज़ द स्पिरिट दैट विल सेव द वर्ल्ड, नॉट क्लेवर साइंटिफिक इन्वेंशंस अलोन। थ्रू दिस कन्विक्शन you and I will create together a world that is ours, right? That is ours, but it is difficult to come by now because everything is mine and not yours. The thought of the ownership is further influenced by many classes, many holdings, many nationalities. The feeling of ourness does not exist in this world, and without that feeling we will have no peace in the world. You should understand this, imbibe this idea so that when you get out of the school you can create a new world, right? और मुझे लगता है कि इस तरह की स्पिरिट, इस तरह की भावना ही हमारी पृथ्वी को बचा सकती है, केवल वैज्ञानिक आविष्कार ही नहीं, है ना? और ऐसा थ्रू दिस कन्विक्शन यू एंड आई विल क्रिएट टुगेदर, और इस तरह के न्याय के बाद, इस तरह की सोच के बाद आप और हम टुगेदर वर्ल्ड दैट इज़ आवर्स, हमारे भीतर ये भावना जागृत होगी कि ये संसार हमारा है। लेकिन ये समझना बड़ा मुश्किल है कि एवरीथिंग इज़ माइन नॉट योर्स, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कम बाई नाउ। ये बड़ा मुश्किल है कि यह मेरा है, आपका नहीं, राइट? क्योंकि हमारे भीतर इस तरह की भावना है। The thought of ownership is further influenced by many classes. वो ओनरशिप का, मालिकाना हक का जो विचार है वह बहुत सारे क्लासेस के थ्रू जो है वो इन्फ्लुएंस किया जाएगा, प्रभावित किया गया है, बहुत सारे लोगों के ऊपर इसका प्रभाव है।
जिन लोगों ने बहुत अलग अलग तरह की नागरिकताएं हैं, नेशनलिटीज़ है उनके पास, एंड द फीलिंग ऑफ अवेयरनेस डज नॉट एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड, लोगों के भीतर हमारे वाली जो बात है अभी संसार में नहीं रह गई है, एंड बिना किसी उस तरह की फीलिंग्स के हमारे पास शांति संसार में नहीं आ सकती। हमें अंडरस्टैंड करना होगा, हमें समझना होगा, हमें ग्रहण करना होगा इस विचार को, ताकि जब भी कभी हम अपने स्कूल से बाहर कहीं जाएं हम जान पाएं इस नए संसार के बारे में कि कैसे एक संसार का अध्ययन किया जाता है, कैसे एक संसार बनाया जा पाए। So students, the lesson is very simple I think, and you have received all the points very clearly, and the motive of this lesson is very simple, right? And what is that simplicity? That always you have had some positive attitudes towards his country, towards his countrymen, right? And कभी भी हमारा ही सोचना चाहिए, यह मेरा है, ये तुम्हारा है, इस तरह के जो विचार होते हैं वो हमेशा क्या करते हैं स्टूडेंट्स, वो हमेशा एक तरह का अलगाव पैदा करते हैं, right? So students, I hope the points are clear to you and you will receive all the lessons, and after this you will write the hard words, okay? And we will meet in the next video session. Up to the time, thank you, have a nice day.